इसका बेचारा का घर नहीं है। ठीक है, आप अभी आज इसका घर देख लीजिए। इनका जो है आपको भी पहले, इसके पहले भी आपको फोन पर बोले थे। अभी देखिए, उठिए माता जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में यहाँ आए हुए लाभार्थीगण, बुजुर्ग माताएं बहनें, प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, अंचलाधिकारी जी और इस मंच पर बैठे हुए स्थानीय मुखिया भाई भुवनेश्वर दास जी, इसी क्षेत्र से जिला परिषद की सदस्य और हजारीबाग जिला परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती चंदन देवी जी, कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष भाई गोविंद अंसारी जी, भाई अजय सिंह जी, शंकर जी, राजेश यादव जी, अनिल यादव जी और यहाँ पर भारी संख्या में आए हुए जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनतागण, पत्रकार, छायाकार और इस कार्यक्रम में लगे हुए सभी अधिकारी पदाधिकारी की धरती पर बिरसा भगवान के समक्ष उनके माल्यार्पण के बाद आज यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। मैं सबसे पहले इस सोच को बधाई देता हूं कि आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार है। इसका मतलब यह है कि सरकार ही आपके पास आई है आपके अधिकार को बताने के। आपका जो अधिकार है वो ये कई पन्नों में लिखा हुआ है कि कौन कौन सा अधिकार आपका है जो आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। निश्चित तौर पर इस तरह का कार्यक्रम पहले भी होते आया है जनता दरबार के माध्यम से। नाम बदल गया है, काम वही है। मैं सिर्फ 2 मिनट अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच अपनी बात को रखने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हमें अभी दूसरे जगह जाना है। शायद मंच के सामने भी है, कहीं बैठी हुई है, 75 और 80 साल उनका उम्र होता होगा। और मुझे याद है जब 4 साल पहले हमने जनता दरबार चलकूसा में लगा था, उसमें भी उस माता को मैंने देखा था, अभी बैठी हुई है सामने में, आखिर उसको अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिली। कुछ लोगों का इतना लोग फॉर्म पर फॉर्म भर रहे हैं जो लोग अब फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं, इसलिए नहीं इतना फॉर्म भर चुके हैं जो अब उन्हें विश्वास हो। मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने, पदाधिकारियों ने, चाहे प्रखंड के विकास पदाधिकारी हो, चाहे अंचलाधिकारी हो, चाहे आपके सहयोगी यहाँ जितने भी पदाधिकारी आए हैं, आप इसलिए आए हैं कि उस जनता का काम और इस पर्चे के माध्यम से, इस दरबार के माध्यम से कल मुख्यमंत्री जी का मैं देख रहा था एसपी कि आपको ऑन स्पॉट आपका उनका समस्या का समाधान करना है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जी कहेंगे कि मेरे पास तो वृद्धा पेंशन का कोटा ही नहीं है, तो क्या आपने सरकार को लिखा वाले? जब आपका यहाँ कार्यक्रम आया तो आपने जिला को लिखा कि मेरे यहाँ कोटा नहीं है और वृद्धा पेंशन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम जनता को वहां क्या जवाब है? मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार का जो सोच है निश्चित तौर पर अच्छा सोच है, उत्तम सोच है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सोच के साथ साथ उनको आवंटन भेजना चाहिए। उन लोगों का यहाँ वृद्धा पेंशन का टारगेट भेजना चाहिए। हमारे यहाँ कितने लोगों का, गरीब लोगों का राशन कार्ड कट गया है, राशन कार्ड आज नहीं है, ऑनलाइन कर रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ से छूटता नहीं है।
अभी सुन रहे हैं एमओ साहब शाम को रोज छोड़ रहे हैं, क्या उनके छोड़ देने से राशन कार्ड बढ़ रहा है? यहां से लेके जिला तक जब तक बिचौलिए लोगों के माध्यम से ये गरीब लोग नहीं जाते हैं तब तक उनका राशन कार्ड नहीं बनता। इसलिए मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि यदि वो गरीब जनता सरकार की बात पर, आपके विश्वास पर आती है तो उस समस्या का समाधान त्वरित गति से हो, तुरंत उसका समाधान हो, क्योंकि जो सरकार का आईना है वो आईना जनता के बीच दिखाई पड़े कि हम अगर बिहार में गए तो मेरा वृद्धा पेंशन हो गया, मैं एक राशन कार्ड गरीब व्यक्ति हूं, मेरा राशन कार्ड नहीं था, मेरा राशन कार्ड हो गया। इसलिए मैं केसीसी की बात हो रही थी, इसमें लिखा हुआ है आप कौन कौन सा यहाँ काम करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ उसके कई विभाग के पदाधिकारी नहीं है। अभी हमने देखा केसीसी में सरकार की प्राथमिकता है, क्या केसीसी को यहाँ लोगों को घोषणा किया जा रहा है कि कितने लोगों का सिलेक्शन किया गया? रिजल्ट मिलेगा नहीं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना निश्चित तौर पर उसके लिए सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों को आना चाहिए था, माइनर इरिगेशन का यहाँ कैंप लगना चाहिए था, लेकिन उसका रिजल्ट शून्य मिलता है। पशुधन, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, क्या पशु के पदाधिकारी जो हमारे जिला के हैं प्रखंड में तो वो है ही नहीं। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन में आते हैं। एक ऐसा यह विभाग है, वो तो प्रखंड में कोई नहीं मिलेगा, लेकिन जिला से कोई आए हैं अधिकारी पदाधिकारी, रिजल्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि इतने बड़े जिले में बहुत जगह कार्यक्रम हो रहा है। हो सकता है वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनका कोई ना कोई कर्मचारी यहाँ आना चाहिए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, इसमें स्पष्ट करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा कितने रोजगार की गारंटी साल में दी जाएगी। निश्चित तौर पर सोना सोबरम धोती साड़ी वितरण योजना गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम लोगों के लिए बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना है। निश्चित तौर पर वो हर व्यक्ति को जिसको मिलने का अधिकार है उसको मिलना चाहिए, जहां नहीं मिला है उसको तुरंत कटवाना चाहिए। बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसमें हम हरियाली को लाना है, जो प्रदूषण इतना आज विषाक्त हो गया है, जो तरह तरह की बीमारियां लेकर आ रहा है, वो प्रदूषण से हम कैसे बचे, इसके लिए निश्चित तौर पर यह जो योजना है काफी सराहनीय है कि हमें हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना को आज लागू करने की जरूरत है। इसलिए मैं कुल मिला के इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग आए हैं बड़ा आशा और उम्मीद से आए, आपके विश्वास पर, हमारे विश्वास पर, जनप्रतिनिधियों के विश्वास पर, सरकार के विश्वास पर ये लोग आए हैं, तो सिर्फ आवे और घूम के नहीं जाएं। जितने लोग आए हैं उनका रिजल्ट जो होने लायक है वो रिजल्ट तुरंत मिले, मैं यही कहना चाहूंगा। मैं हमारे वीडियो साहब सामने हैं और सीओ साहब आप सामने जो बैठे हुए लोग वो अधिकांश वृद्धा पेंशन के लिए आए हैं। आप खुद देख करके बताएं, सरकार कहती है कि 60 वर्ष तक ये नियम है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी की घोषणा पत्र में है कि 60 वर्ष का जो वृद्धा हो गए उनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। क्या इन लोगों का उम्र 60 वर्ष से नहीं हुआ है अभी? अब पूछिए इसमें किनको पेंशन मिलता है और किनको नहीं मिल रहा है। वो सारे लोग पेंशन के लिए आए हुए, उनको क्या जवाब होगा? उनको आवंटन आपके पास है कि नहीं है उससे मतलब नहीं। उनको मतलब है कि हम 75 साल हो गए, 80 साल हो गए, मुझे 60 साल के बाद ही मिलना चाहिए, आज तक क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा सवाल ये कि जो उसमें मिलने लायक है उनको प्राथमिकता के आधार पर यदि आपके पास आवंटन नहीं है तो आप इस जनता दरबार के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्रपोजल बना करके पूरे प्रखंड का आप जिला को आप भेजें कि हमारे यहाँ इतने उम्र के इतने लोगों का आवेदन आया हुआ है और उन लोग वृद्धा पेंशन के योग्य हैं, इसलिए मुझे आवंटन दिया जाए, नहीं तो इसके लिए आगे की प्रक्रिया की जाए। निश्चित तौर पर और कई यहाँ सवाल है, लेकिन जो आम जनता अगर मेरे द्वारा जनता के द्वारा उठाया गया, इसको आप जिला तक जरूर भेजने का काम करें। पहला है कि जो कलमा मोड़ से सरिया के सवारी तक PWD सड़क बन रहा है,
आज 5 साल नहीं 6 साल बीत गया, 6 साल बीत गया। सड़क की दुर्दशा देख ले, हमने 70 करोड़ का योजना लाया था और फार्मा मोड़ से पीडब्ल्यूडी से सीधे आपका चरकूसा बस्ते चौथे होते सवारी होते हुए हमने इसको, लेकिन आज तक वो काम हुआ नहीं। क्यों पूरा नहीं हुआ है? जनता उससे प्राय इमाम है, उस पत्थर से गुजर रही। आप भी अभी आए होंगे, शायद टायर कमजोर होगा आपका, तो देख लीजिएगा टायर जरूर आपका पंचर हो गया होगा और फिर बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा मेरा मांग है कि इस क्षेत्र में 9 पंचायत है चरकूसा प्रखंड में, 7 पंचायत का ग्रामीण जलापूर्ति योजना, चरकूसा ग्रामीण जलापूर्ति योजना जो लगभग 45 करोड़ की लागत से, जिसको हम लोग शिलान्यास किया था, आज भी हो गया लगभग, लेकिन जनता को खुलेगा नल और मिलेगा जल, वो कब मिलेगा? कब जनता को मिलेगा? 2020 के बाद नहीं मिलना था, लेकिन आज तक संवेदन उसे लटका के रखे हुए है, कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आज आपसे दूसरा मांग ये करना चाहता हूँ कि यह जो ग्रामीण जलापूर्ति योजना है, इसका कार्य को तेजी ला करके एक एक जनता के, एक एक माँ बहन के घरों तक खुलेगा नल और मिलेगा जल, उसको जल्दी दिलवाने का काम करें। आज 2 साल ये लेट हो चुका है और इसी प्रखंड में खड़गू चौबे ग्रामीण जलापूर्ति योजना का सारा प्रक्रिया पूरा है, लेकिन टेंडर नहीं निकला है, उसको काम शुरू होना चाहिए। इसका भी आप यहाँ से प्रस्ताव भेजें कि क्यों नहीं काम शुरू हो रहा है। एक अंतिम आपके पास प्रस्ताव है कि चरकूसा में पावर सब स्टेशन बन के लगभग तैयार है, लेकिन वह उद्घाटन नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में जो बिजली की व्यवस्था है, बिजली की स्थिति है, उससे आप भी वाकिफ होंगे। आज बिजली नहीं मिल रही है, घंटों घंटे बिजली कट रहे हैं और रात भर हाथियों का आतंक चल रहा है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि आप तो इससे पूर्व हम लोग लिखे थे, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि अभी जितने भी आवेदन पेंशन से आएगा, जो भी योग्य होंगे, जाते उपरांत जो है वो उनको हम लोग स्वीकृति देंगे और ये कार्य हम लोग प्रारंभ भी करते हैं और इसका जिला द्वारा भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और इसलिए यहाँ जितने भी लाभुक आवेदनकर्ता आए हैं, सबसे अनुरोध है, जिस आप कार्य के लिए आए हैं उसका आवेदन जरूर देकर जाइए। कुछ योजनाएं हैं जिसका हम लोग ऑन द स्पॉट कर लेंगे, जैसे हमारे तरफ से जो पेंशन वगैरह है वो भी हमारा ऑन द स्पॉट ही हम लोग कर लेते हैं, आवेदन यहाँ ले जाते हैं। हो सकता है कि आज से कल के बज में उसको जो हम लोग या तो सोमवार से हम लोग निष्पादित करने का प्रयास करते हैं। इसमें सरकार की तरफ से हम लोग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कुछ योजनाएं जैसे लोग आवास वगैरह के लिए आए हैं, तो आवास का जो है वो डायरेक्शन ये है कि अभी आवास का जो है आप आवेदन दे दीजिए और उसका जो है जांच करा लीजिए, जो भी होगा उसका सूची आप भेजिए। उसके बाद जो है सरकार की जो प्रक्रिया होगी वो होगी। जिस प्रकार के जो है पशुपालन मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत जो आपको गाय वगैरह इससे मिलने वाली है, तो उसमें भी जो है वो प्रक्रिया है। लेकिन बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसका चाहे प्रखंड हो चाहे अंचल हो, जो हो सकता है हम लोग का जो विवाद है और जिसमें बहुत ज़्यादा जांच की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग ऑन द स्पॉट ही उसका हम लोग निष्पादन कर रहे हैं। क्योंकि इसका भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि कितने हम लोगों का आवेदन आया और कितने हम लोग उसको निष्पादित किए। तो आप सभी जो है अयोध्यावासी और समस्त चरकूसा प्रखंड वासियों से मेरा यह अनुरोध है कि जो भी आप लोगों की दिक्कत हो, जो भी समस्या हो, जो भी आप लोगों के जो भी कार्य है, जो भी आप कराना चाहते हो, उसका जो है आप लोग आवेदन आके दे दीजिए और उससे हम लोग निश्चित रूप से 100% ईमानदारी पूर्वक उसका निष्पादन करने का प्रयास हम लोग मिलके, हमारी पूरा टीम प्रखंड अंचल पूरा टीम मिलके उसको निष्पादित करने का प्रयास करेंगे। तो इसी बात के साथ आप प्रोग्राम जो है आगे ऐसे सुचारू रूप से चलते रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।